अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपको याद होगा कि मैंने इस किताब से, ये वाली किताब जो है वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द नॉर्थ, यानी जो शुमाली हेमिस्फेयर है पूरा, वहाँ जो जंगली जानवर रहते हैं उनके बारे में है किताब। और मैंने इस किताब से आपको जो अमेरिकन नॉर्थ है वहाँ के जो जानवर हैं उनके मुतालिक मैंने बताया था। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एशिया। पाकिस्तान आपको मालूम है एशिया में है ना। तो एशिया के जो जंगली जानवर जो बिल्कुल शुमाल में रहते हैं उनके बारे में। और सबसे पहले इसमें है जनाब बर्फानी चीता, स्नो लेपर्ड। ये देखिए, इस कदर खूबसूरत जानवर है ये। सफ़ेद इसका जो फर है वो सफ़ेद है। और वो पता है क्यों है? वो इसलिए कि जितने जानवर जो बर्फ़ में रहते हैं ना, तो क्योंकि बर्फ़ भी सफ़ेद होती है, तो इसलिए ताकि वो उसमें छुप सकें, उनका शिकार ना हो। और उनका शिकार करना भी नहीं चाहिए जानवरों का। ये इतने खूबसूरत जानवर जो दुनिया में दुनिया की खूबसूरती बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में जो शुमाली इलाके हैं जहाँ पर यानी 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ ये बर्फ़ानी चीता भी पाया जाता है, स्नो लेपर्ड। और आपको पता है किर्गिस्तान के लोग जो है ना, तो उसको वो कहते हैं कि ये पहाड़ों का भूत है। हाँ, घोस्ट ऑफ द माउंटेन। वो इसलिए कि वो बहुत शर्मीला जानवर है ये, और अभी नज़र आया, अभी नहीं नज़र आया बस। और इसकी जो दुम है वो इतनी शानदार, इतनी बड़ी होती है कि वो अपने आप को लपेट सकता है ये चीता, ठीक है, उस दुम में। और वो भला क्यों? वो इसलिए कि ताकि वो गर्म रह सके, हिफाजत अपनी कर सके। अच्छा, और फिर एक जो जानवर है, आपको मालूम है कि चीन का बहुत मशहूर जानवर है, वो कौन सा है? पैंडा, बिल्कुल, जायंट पैंडा। मैं दिखाती हूँ तस्वीर आपको, ये रहा जायंट पैंडा। देखिए, ये तो आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, कितना आसान है ना। अच्छा, और ये जो पैंडा है, इसकी खुराक बहुत एक ख़ास किस्म की है, और वो ये है कि वो खाता है बैम्बू, जिसे हम बांस कहते हैं। ऊंचे ऊंचे जो दरख्त होते हैं ना, वो बांस के, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो खाता है ये। और सारा वक्त अपने आप को ये खाने में मसरूफ़ रखता है। ये मतलब समझिए कि दिन के अगर वो 12 घंटे सोता है और 12 घंटे वो खाता रहता है। हाँ, और ये इसमें लिखा है कि 30 किलोग्राम्स यानी 30 किलो तक वो उस प्लांट के, उस दरख्त के पत्तों के, वो 30 किलो तक भी वो खा सकता है। अच्छा, और उसके अलावा कौन है? हाँ, तो इसकी एक और पैंडा की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, उसकी जो फेवरेट ग़िज़ा है यानी बैम्बू, उसके साथ। और ये आपको मालूम है कि ये चीन का बड़ा मशहूर जानवर है। उसके अलावा फिर एक बंदर है जो जापान का है, जापानीज़ मैकॉ ही उसका नाम भी है। और इसका जो चेहरा है वो बिल्कुल सुर्ख है, लाल रंग का सुर्ख। ये देखिए, ये है जापानीज़ मैकॉ, है ना। और इस किताब में जो ये सारे जानवर हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स नहीं हैं, बल्कि उनकी तस्वीर, उनकी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इसलिए मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो ये जो हैं ये सारा वक्त यानी घंटों लगाते हैं अपने आप को, जो गर्म पानी के चश्मे उबलते हैं
उसके अंदर ये जनाब खेलते कूदते रहते हैं ताकि ये भी गर्म रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत बर्फ़ानी जगहों में ये रहते हैं जापान में। और इनका एक और भी नाम है, इनका एक निकनेम है और वो है जापानीज स्नो मंकी। हाँ, यानी बर्फ़ का बंदर। अच्छा, जापानी बर्फ़ का बंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और जानवर है जो रेड पैंडा कहलाता है। अभी तो मैंने आपको लाल सुर्ख शक्ल का बंदर दिखाया। अब ये देखिए, ये है रेड पैंडा। ये देखिए, है ना, कितने तरह तरह के खूबसूरत जानवर इस दुनिया में मौजूद हैं। फिर हम आते हैं याक की तरफ, और ये भी हमारे शुमाली इलाकों में पाकिस्तान में पाया जाता है। ये देखिए, और यहाँ लोग इसे पालते हैं, और इसके जो लंबे लंबे बाल हैं उससे बहुत सारी चीज़ें यानी ऊन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसका दूध पीते हैं लोग। और बहुत अच्छा हट्टा कट्टा सा ये जानवर होता है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये घोड़ा। अच्छा, आप कहेंगे भाई घोड़े में क्या खास बात है, ऐसी घोड़े तो हमने बहुत देखे हैं, है ना। लेकिन इस घोड़े की खास बात है, और वो ये है कि एक तो ये कि जो मंगोल लोग हैं मंगोलिया के, वो इसको ताख़ी कहते हैं, और उसका मतलब है क्या मतलब है उसका, स्पिरिट यानी रूह समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो घोड़ा है ये वाहिद घोड़े की नस्ल है जो जंगली घोड़े हैं। बाकी घोड़े जो हैं वो तो सब यानी सिधा लिए गए हैं और इस्तेमाल में इंसानों के इस्तेमाल के लिए होते हैं, लेकिन ये घोड़ा अब भी जंगली घोड़ा है। और आपने उसके जूते देखे थे, काले या जूते, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल लगता है ना कि जूते पहने हुए हैं पाँव में। अच्छा, और ये जो घोड़ा है उनका जो उनका जो क्या कहते हैं, जो जो बाल हैं उनके, यानी सर से लेके और गर्दन तक, और है ना, जो बाल हैं, तो ये भी बहुत ख़ास है और हर साल ये बदलती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और क्या है इसमें, और इसमें डैल्मेशियन पेलिकन, ये देखिए, ये परिंदा पेलिकन मालूम है आपको, जिसकी बड़ी ख़ास किस्म की बड़ी सी चोंच होती है। वो इसलिए कि वो पानी से मछलियों का शिकार करके, और उसका जो इस तरह से पाउच सा होता है उसकी चोंच के नीचे, तो वो समझ लीजिए कि जेब है उसकी, उसमें वो भर लेता है, वो मछलियाँ भर लेता है उसमें। फिर इसमें रीछ भी है, ये देखिए, एशियन ब्लैक बेयर ये। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी रीछ पाए जाते हैं, है ना। अच्छा, और क्या है, हाँ, मारखोर, हमारे मुल्क का बड़ा ही ये शानदार जानवर है। ये भी शुमाली इलाकों में रहता है, और आपने इसके सींग देखे, इसके सींग किस कदर यानी एक तो ये कि खूबसूरत हैं बहुत, यूं यूं करके, और दूसरा ये कि ये इनकी मदद से जो इसके जो सींग हैं बहुत लंबे लंबे सींग होते हैं, तो वो अपना दिफा कर सकता है इनकी मदद से, ठीक है। और ये पहाड़ों पे ऐसे मज़े से ये चढ़ जाता है। अच्छा, जो लोग इसका भी शिकार करते हैं ना इसके सींगों की वजह से, या अपने दीवार पे सजाने के लिए, तो उन सब को हमें समझाना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल ना करें। ये जानवर इस दुनिया का हुस्न है, और दुनिया इसलिए खूबसूरत है कि ये भी इनमें मौजूद हैं।
और फिर इसमें कुछ और भी जानवरों के बारे में है, डॉल्फिन के बारे में है। डॉल्फिन तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो डॉल्फिन है वो ये वाली तो नहीं है हमारे यहाँ, जो या हो सकता है कि हमारे समंदर में हो बॉटल नोज डॉल्फिन, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो मशहूर डॉल्फिन की जो किस्म है, जिसको हम इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं, जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता और हमारा जो दरियाए सिंध है उसमें वो रहती है। तो इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि मैं क्या दिखाऊं आपको। हाँ, ऊँट। अच्छा जनाब, आप कहेंगे भाई ऊँट तो हमने देखे हुए हैं, जो बच्चे कराची में रहते हैं उन्होंने साहिल समंदर पर ऊँट देखे होंगे। और उसके अलावा जो कराची का पुराना इलाका है वहाँ तो ऊँट गाड़ियाँ चलती हैं, आज भी उस पर सामान लाद के लोग लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो और फिर थरपारकर हमारा जो रेगिस्तान है, चोलिस्तान है, वहाँ पर मौजूद हैं ऊँट। लेकिन ये जो ऊँट है ये बहुत ही ऐसे इलाके में रहता है जो सर्द इलाके हैं, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल एशिया के सर्द इलाकों का ये ऊँट है। और उसके बाद मैं आपको आखिरी जो जानवर दिखाना चाह रही हूँ वो है उसका उसका बड़ा मज़े का नाम है, उसका नाम है गुलो गुलो। और ये मुझे इसका उर्दू में नाम नहीं आता, लेकिन अंग्रेज़ी में इसको मार्टिन कहते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, मार्टिन कहते हैं और कुछ लोग इसको गुलो गुलो कहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जैसे भेड़िया होता है ना, उसकी किस्म का जानवर है, उससे मिलता जुलता। और ये भी बहुत शौकीन है खाने का, बहुत कुछ खाता है और इसके भी बड़े मज़बूत दांत हैं, उसका जिस्म बहुत मज़बूत है। और आपने इस तस्वीर में तो देखा होगा पीछे बर्फ़ है, देखिए, है ना। तो ये जनाब ये थे वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द नॉर्थ, और ये डीटर ब्राउन की बहुत ही खूबसूरत किताब है। और मैं इसमें 3 जगहों के हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया। मैं आपको सिर्फ मैंने अभी आपको यूरोप के नहीं बताए हैं, वो कभी आइंदा। ठीक है, खुदा हाफिज़।